मैं अजय कुमार अंधा, लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनिट्टा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सम कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस की बात करेंगे। पिछले वीडियो लेसन में आपने पढ़ा हैलोजेंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के जनरली 4 तरह के कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, क्लोरीन, HCl। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात हम लोग पिछले वीडियो लेसन में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स की, क्लोरीन की और HCl की। आइए पहले बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। अब ऑक्सो एसिड होते क्या हैं? ऑक्सो एसिड वो वाले कंपाउंड होते हैं विच कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन अदर एलिमेंट। जैसे ऑक्सो एसिड अगर मैं सल्फर की बात करूं तो दे विल कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अगर फास्फोरस के ऑक्सो एसिड की बात करूं तो दे विल कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। सिमिलरली ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस दे कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन हैलोजन। हैलोजन फैमिली बहुत से ऑक्सो एसिड्स बनाती है। दे फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड्स which cannot be isolated in pure state. They are stable in aqueous solution only. Halogen generally 4 series, they form 4 series of oxo acids, 4 series बनाते हैं। The very first is hypohalous acids, halous acids, halic acids and perhalic acids। hypohalous, halous, halic और perhalic। ये जो वर्ड हाइपो हम यूज करते हैं फॉर द लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, जहां पे हैलोजेंस की लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है। हेलस लोअर ऑक्सीजन स्टेट के लिए, हेलिक हायर के लिए, पर हेलिक जहां पे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होती है। सो हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और पर हेलिक, दीज आर द 4 सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ हैलोजेंस इज फ्लोरीन। हैलोजेंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है एंड दैट इज हाइपोफ्लोरस एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोरिक एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। थोड़ा ये ध्यान रखें, हाइपोफ्लोरस एसिड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जबकि बाकी सारे हैलस एसिड में, हाइपोहैलस एसिड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इज +1। क्लोरीन शोज +1 ऑक्सीजन स्टेट ही है, बट फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। इट शोज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ -1। तो इट इज हाइपोफ्लोरस एसिड। अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 4 तरह के ऑक्सो एसिड बनाता है। दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड HClO, क्लोरस एसिड HClO2, क्लोरिक एसिड HClO3, परक्लोरिक एसिड HClO4, ब्रोमीन हाइपोब्रोमस, ब्रोमिक एसिड, परब्रोमिक एसिड, आयोडीन हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस आयोडिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड। तो फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, क्लोरीन फॉर्म्स 4, ब्रोमीन एंड आयोडीन दे फॉर्म 3 ऑक्सो एसिड्स। तो ये ऑक्सो एसिड आप याद रखें। हाइपोहेलस अगर क्लोरीन है तो इट इज हाइपोक्लोरस, ब्रोमीन के लिए हाइपोब्रोमस, आयोडीन के लिए हाइपोआयोडस। अगर आप इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे तो यू विल फाइंड हियर क्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, ब्रोमीन इज +1, आयोडीन इज +1 हियर क्लोरीन इज, ऑक्सीजन -2 है तो ये -4, इट इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, इट इज इन +5 ऑक्सीजन स्टेट, +7 ऑक्सीजन स्टेट,
पर ये आप ध्यान रखें, जब हम हाइपो फ्लोरस एसिड की बात करते हैं, HFO या HOF, then fluorine is in -1 oxidation state. It is not in +1. क्लोरीन के ऑक्सीजन एसिड्स की हम लोग अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, इट इज लाइक दिस, HClO, क्लोरस, क्लोरिक HClO3, परक्लोरिक HClO4. Though we write it HClO4, but structure is like this. थोड़ा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. इन ऑक्सो एसिड्स में हैलोजन एटम इज sp3 आयोडाइज्ड, हैलोजन एटम अंडरगोज sp3 आयोडाइजेशन. सब में कम से कम एक हैलोजन OH बॉन्ड होगी, XOH बॉन्ड होगी. फॉर एग्जांपल आप हाइपोक्लोरस एसिड की बात करें, दिस क्लोरीन इज sp3 आयोडाइज्ड, एक OH बॉन्ड है, ये ClOH बॉन्ड. मोस्ट ऑक्सो एसिड्स कंटेन X डबल बॉन्ड O, हैलोजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड. और ये जो बॉन्ड होती है, इट इज डी पाई पी पाई इन नेचर. डी पाई पी पाई बॉन्ड का मतलब ये है कि हैलोजन का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, दे फॉर्म पाई बॉन्ड. द पाई बॉन्ड बिटवीन द डी ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन एंड पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये जो पाई बॉन्ड होगी डबल बॉन्ड की. अगर मैं बात करता हूं मान लीजिए HClO3 की, तो HClO3 में क्लोरीन एटम अंडरगोज sp3 आयोडाइजेशन. ये एक OH है, ये ऑक्सीजन है, एंड हियर वी हैव गॉट अ लोन पेयर. अगर HClO4 की मैं बात करूं, Cl, it undergoes sp3 आयोडाइजेशन. ये बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन के साथ और ये OH के साथ. ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स हैं, ये जो पाई बॉन्ड मैंने आपसे कहा, इट इज डी पाई पी पाई बॉन्ड. सारी पाई बॉन्ड्स जो होते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड्स. आप HClO2 की बात कर लीजिए, इट इज Cl, ये है, एंड दीज टू पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर. अगर आप HClO की बात करें, तो इन HClO क्लोरीन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. It is like this, and all the three other positions, they are occupied by lone pairs. So these are the structures. अब आप ये देखें, तो इसके पास यहाँ पे दो पोजीशंस पर लोन पेयर्स होंगे, लाइक दिस. सिमिलरली इसके पास भी देयर विल बी अ लोन पेयर. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस. अब अगर आप हाइपोहेलस एसिड्स की बात करें, हाइपोहेलस एसिड में जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. आप यहां देखिए, आयोडीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फ्रॉम ऑक्सीजन एंड एज अ रिजल्ट H पॉजिटिव का रिलीज होगा. ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा फोर्सिबली अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. रिलीज ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स मोर इजी हियर. सो इट मीन्स hypobromous acid is more acidic than hypoiodous acid. जब आप क्लोरीन पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई क्लोरीन की. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एज अ रिजल्ट रिलीज ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स मोर इजी, तो इट इज मोर एसिडिक, it is still more acidic. So the acidic strength follows the order HOF, HOCl, HOBr, HOI
It is due to the electronegativity of the halogen. अगर मैं बात करता हूं HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 में, then the acidic strength increases with increase in the number of oxygen atoms. जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, या जितना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन का ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. हियर द ऑक्सीडेशन नंबर इज +7, इट इज मोर एसिडिक. इट इज +5, लेसर देन दिस वन. इट इज +3, लेसर देन दिस वन. इट इज +1, स्टिल लेसर. तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. थोड़ा इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं. अगर ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो जो आयन बनेंगे वो ये होंगे. These are the ions formed. अब ये जो परक्लोराइड आयन है, you will find here the negative charge is dispersed over 4 oxygen atoms. जब 4 ऑक्सीजन एटम पर ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा तो एज ए रिजल्ट इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. इट विल बिकम मोर स्टेबल. और जितना आयन स्टेबल होगा उतना इजीली बनता है. कोई आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना इजीली बनेगा. तो ये आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत इजीली बनेगा. तो एज ए रिजल्ट HClO4 विल डिसोसिएट मोर इजीली. ये ज्यादा डिसोसिएट होगा बिकॉज इन दिस केस अ स्टेबल आयन इज फॉर्म्ड. तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ द आयन घटती जाएगी उसका बनना भी मुश्किल होता जाएगा. डिसोसिएशन ऑफ द एसिड कम होती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी. सो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है. उसके बाद दूसरे नंबर पर ClO3 नेगेटिव. ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ. लेट अस मूव टू द सेकेंड कंपाउंड, दैट इज क्लोरीन. Chlorine was first of all prepared in 1774 by Scheele, but इसकी elementary nature and the name chlorine, it was suggested by Davy. The word chlorine came from the word chlorus. Greek word chlorus से ये नाम आया था. Chlorus means greenish yellow. शील ने जो क्लोरीन बनाई थी, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग MnO2 with HCl. MnO2 plus HCl, it gives chlorine gas, and this method is used for laboratory preparation even today. This method was used by Scheele to prepare chlorine. It can also be prepared by the reaction of HCl over potassium permanganate KMnO4. We get chlorine here. अगर हम इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन की बात करें, इंडस्ट्रियली क्लोरीन दो तरह से बनाते हैं. बाई डेकन्स प्रोसेस. डेकन्स प्रोसेस में HCl gas is oxidized by the atmospheric oxygen in the presence of CuCl2. And another method most commonly used is electrolytic process. Brine solution, which we say NaCl solution. When it is electrolyzed, when NaCl is electrolyzed, then chlorine gas is liberated at anode. Chlorine gas is liberated at anode during the electrolysis of brine solution. Properties of chlorine.
जैसा हमने पहले ही कहा, इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस, पंजेंट स्मेल होती है, सफोकेटिंग है, इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, हैवियर देन एयर, इट इज लिक्विफाइड इजीली। मेनली दो आइसोटोप क्लोरीन के एग्जिस्ट करते हैं, वन इज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन इज सॉल्युबल इन वाटर। क्लोरीन की रिएक्शंस की बात करूं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एडिशन कंपाउंड बनाता है, एल्यूमिनियम के साथ AlCl3, सोडियम के साथ NaCl, आयरन के साथ FeCl3। सिमिलरली नॉन मेटल्स के साथ भी एडिशन कंपाउंड बनाता है, फास्फोरस के साथ PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सल्फर के साथ सल्फर मोनोक्लोराइड विच एग्जिस्ट एज ए डाइमर S2Cl2, SCl, सल्फर मोनोक्लोराइड, ये डाइमर एग्जिस्ट करता है S2Cl2। हाइड्रोजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी है, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स HCl विद हाइड्रोजन। अमोनिया के साथ इट रिएक्ट्स। अगर अमोनिया एक्सेस में है, इन द एक्सेस ऑफ अमोनिया इट गिव्स नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड। इफ अमोनिया इज इन एक्सेस देन क्लोरीन रिएक्ट्स विद इट टू गिव अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। ये हमने जब अमोनिया की रिएक्शंस पढ़ी थी तब भी बात की थी। बट अगर क्लोरीन एक्सेस में है, अमोनिया इज इन लेसर अमाउंट, क्लोरीन एक्सेस में है, देन वी गेट NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, then NCl3 is formed and it is used in explosives. Slaked lime, an important reaction it is. With slaked lime, that is calcium hydroxide, CaOH twice, chlorine gives bleaching powder. Chlorine gives bleaching powder with slaked lime. Alkali के साथ it undergoes disproportionation reaction and different products are formed under different reaction conditions. Disproportionation reaction का मतलब हुआ where a same compound undergoes oxidation as well as reduction, जहां पे ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशंस में इट गिव्स क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड, OCl, हाइपोक्लोराइड बनाता है। अब अगर आप इसको देखें रिएक्शन को, तो हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज 0, Cl2 एलिमेंटल स्टेट में है। हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1 एंड इन दिस केस इट इज +1। ऑक्सीजन इज -2, सोडियम इज +1। अब जब आप यहां पे देखें 0 से -1 देयर इज अ डिक्रीज, रिडक्शन इज देयर। हियर इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज ऑक्सीडेशन। जब क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन हुई और रिडक्शन हुई, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो क्लोरीन गेट्स डिसप्रपोर्शनेटेड, इट डिसप्रपोर्शनेट्स। अगर आप हॉट और कंसंट्रेटेड कंडीशंस में बात करें तो इट गिव्स क्लोराइड एंड क्लोरेट। यहां क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट बना था एंड क्लोरेट इज द प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इट इज -1 हियर, और यहां -6 +1, इट शुड बी +5। देयर इज अ डिक्रीज, मीन्स reduction, and it is an increase, it is oxidation. So chlorine undergoes oxidation as well as a reduction, so it is again a disproportionation action. तो ये आप जरूर ध्यान रखें, एल्कली के साथ क्लोरीन अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक केस में क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बनेगा व्हेन वी यूज कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली। जब हम लोग हॉट और कंसंट्रेटेड यूज करते हैं, इन दैट केस क्लोराइड और क्लोरेट इज द प्रोडक्ट। रिएक्शन विद वाटर, क्लोरीन का एक्वा सॉल्यूशन वी कॉल इट क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर लैब्स में बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। जब क्लोरीन को आप खुला छोड़ दें, क्लोरीन वाटर, इट फॉर्म्स HCl एंड HOCl एंड इट लूजेस इट्स येलो कलर। HCl और HOCl बन जाता है।
ये जो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl बना है ये अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबल होने की वजह से डीकम्पोजेस टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन, ये डीकम्पोज हो जाएगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड्स द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी टू द क्लोरीन वाटर. So we can say chlorine water is a strong oxidizing agent due to the formation of this nascent oxygen. Chlorine water is an oxidizing agent. It is a powerful oxidizing agent due to this much. So we can say chlorine in the presence of moisture or in aqueous solution is a powerful oxidizing agent. Chlorine is a powerful oxidizing agent, especially in the moisture or in aqueous solution. मैं क्लोरीन की कुछ एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करूं, कुछ रिएक्शंस की बात करूं. ये फेरस आयंस को फेरिक आयंस में ऑक्सीडाइज करती है. इट ऑक्सीडाइजेस फेरस आयंस टू फेरिक आयन, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट. You see the reaction. FeSO4. Iron is in +2 oxygen state. It is ferric +3 oxygen state. Oxidizes. Sodium sulfite to sodium sulfate. Sulfur dioxide to sulfuric acid. Iodine to iodic acid. So these reactions show that chlorine is an oxidizing agent. Chlorine is a very good bleaching powder, is a bleaching agent. इसके अगर मैं bleaching action की बात करूं तो its bleaching action is due to its oxidation property. It bleaches vegetable matter and organic matter, and it is due to the oxidizing power of chlorine. The bleaching action of chlorine is due to its oxidizing power. It's an important thing. क्लोरीन क्या करती है कि जो कलर्ड मैटर है उसको ऑक्सीडाइज कर देगी इनटू कलरलेस मैटर. एज ए रिजल्ट दिस कलर्ड मैटर चेंजेस इनटू कलरलेस एंड इट गेट्स ब्लीच्ड. क्लोरीन के मैं यूजेस की बात करूं तो हम लोग ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं फॉर वुड पल्प, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम लोग क्लोरीन को यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर. क्लोरीन टेबलेट्स आर यूज टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर. क्लोरीन का एक फेमस कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर. बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, DDT, रेफ्रिजरेंट्स बनाने में इसको यूज करते हैं. डाइज, ड्रग्स बनाने में यूज करते हैं. Poisonous gases like phosgene, COCl2, tear gas or mustard gas, all these can be prepared from chlorine. So let us talk about the next compound, that is HCl. HCl was prepared by Glover in 1648 by the reaction of common salt and sulfuric acid. बट तब उसने HCl को एक एलिमेंट डिक्लेयर किया था. उसने कहा था कि इट इज एन एलिमेंट. लेटर ऑन इन द ईयर 1810 डेवी डिक्लेयर इट अ कंपाउंड. ही शोड दैट इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. तो जो मेथड यूज किया गया था बाय ग्लोवर, दैट वाज NaCl plus sulfuric acid to give HCl. In the second step again it reacts to give HCl. So HCl is produced by the reaction of NaCl with H2SO4. और ये जो HCl गैस है, इट इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. HCl की मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये एक कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है विच कैन बी लिक्विफाइड इजीली. इट फ्रीजेस एट 159 केल्विन. इट इज सॉल्युबल इन वाटर. जब वाटर में इसको आप लोग डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होता है टू गिव H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka is 107 which shows that it is a strong acid. In water HCl is a strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है एकदम से टू गिव अ साल्ट, दैट इज अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बनते हैं. क्लोरीन का एक बड़ा फेमस कंपाउंड है विच वी कॉल एक्वा रिजिया, दैट इज 3 parts HCl and 1 part HNO3. It is used
to dissolve noble metals like gold and platinum. The gold gets dissolved, forming AuCl4 negative. Platinum gets dissolved, forming PtCl6 2 negative. Aqua regia. सोडियम कार्बोनेट उसको डिकम्पोज करता है इंटू NaClCO2. बाइकार्बोनेट NaClCO2. सल्फाइड को NaClSO2. एक्टिव मेटल्स जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब में से दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम HCl. दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम HCl. HCl के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग क्लोराइड्स बोलते हैं, और दिस क्लोराइड्स की प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट एंड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जिसकी हम प्रैक्टिकल्स में बात करते हैं. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट. देयर इज अनदर वर्ड, स्यूडो हैलोजेंस. क्या होते हैं? द वर्ड स्यूडो स्टैंड्स फॉर फॉल्स. Pseudo stands for false. Pseudo halogens means ऐसे compounds which appear to be halogens, they behave like halogens, but they are not actually halogens. They are pseudo halogens. So polyatomic analogues of halogens, whose chemistry resembles true halogens, जिनकी केमिस्ट्री हैलोजेंस के साथ रिजेंबल करती है और जिसकी वजह से हम लोग उनको एज सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हैं फॉर हैलोजेंस. For example, cyanogen CN2, thiocyanogen SCN2, they are called pseudo halogens. CN अपने आप में हैलोजन नहीं है, बट ये हैलोजन की तरह बिहेव कर सकता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्यूडो हैलोजन. ऐसे कंपाउंड्स जिनकी केमिस्ट्री हैलोजेंस की तरह होती है, उस केमिस्ट्री रिजेंबल्स विद हैलोजेंस. एज ए रिजल्ट दे कैन सब्सटीट्यूट हैलोजेंस इन सेवरल कंपाउंड्स, but they are not halogens themselves, are called pseudo halogens. अब pseudo halide क्या हुआ? ये भी monovalent आयन है halogens की तरह, which can form stable compounds with hydrogen, with silver. जैसे साइनाइड्स हैं, साइनेट्स हैं, आइसोसाइनाइड्स हैं. Cn negative, it is a pseudo halide. इसकी प्रॉपर्टीज हैलाइड की तरह हैं, दो इट इज नॉट एन हैलाइड. ये हैलाइड नहीं है, ये दे आर कॉल्ड स्यूडो हैलाइड्स. स्यूडो हैलाइड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर बिहेवियर इज लाइक ट्रू हैलाइड आयंस. अब जैसे अगर आप साइनाइड की बात करें तो इसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है या इनके बीच में कहीं डबल बॉन्ड हो, उसका इनके केमिकल बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स लाइक HX, दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद मेटल्स लाइक MX. हैलोजेंस की तरह बिहेव करते हैं. दे आर कॉल्ड स्यूडो हैलाइड्स. सो द कंपाउंड्स विच आर नॉट हैलोजेंस बट बिहेव लाइक हैलोजेंस, हुज केमिस्ट्री इज लाइक हैलोजेंस, दे आर कॉल्ड स्यूडो हैलोजेंस. Thank you very much.